यूजिंग बटरफ्लाई डायग्राम पैटर्न हमने इनको इवन एंड ऑड सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। अब जो फर्स्ट टास्क है उसमें हमारे पास एक सिग्नल गिवन है दिस वन। अब हमने इसमें डेसिमेशन फैक्टर को ऐड किया है। सिग्नल को हमने डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। उसके बाद हमने इनके डीएफटीज को कैलकुलेट किया। हमने इवन एंड ऑड की हमने सेपरेटली डीएफटीज फाइंड की। पहले हमने इनकी लेंथ को डिफाइन किया, देन हमने इनकी एफएफटीज फाइंड कर ली। दोनों सिग्नल्स को हमने मर्ज किया। मर्ज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म, हमने इस फॉर्मूले के थ्रू हमने अपने सिग्नल को मर्ज किया, जिसमें हमारे पास क्या है कि अपर जो टर्म है उसमें हमने ऐड किया सिग्नल को और नीचे वाली टर्म में हमने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई किया। हमने सिग्नल्स को, रिजल्ट्स को हमने डिस्प्ले किया। ओरिजिनल सिग्नल है ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल है। इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले किया। फिर हमारे पास डेसिमेटेड सिग्नल है, हमने इसको डिस्प्ले किया। एंड देन हमारे पास आता है रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल, जो दोनों को हमने सिग्नल्स को ऐड करके जो इनका इनवर्स फाइंड किया। अब हम इसको अगर रन करें तो ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था और ये हमारे पास इसका डेसिमेटेड सिग्नल आया जो कि ऑड आया हमारे पास 1357। अब हमने सिग्नल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब हम आए अगर टास्क नंबर 2 पे, तो टास्क 2 में हमने क्या करना है कि टास्क 2 में भी हमने सेम काम करना है। गिवन सिग्नल है हमारे पास x1 2424। हमने इसको डेसिमेशन फैक्टर ऐड किया, सिग्नल को डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। हमने इनकी डीएफटीज को फाइंड किया। पहले हमने इनकी लेंथ डिफाइन की, फिर हमने इनकी एफएफटीज फाइंड कर ली। हमने इसको मर्ज किया यूजिंग द सेम फॉर्मूला, जहाँ पे हमने अपर टर्म्स में ए को ऐड किया और नीचे वाले जो टर्म्स है हमने उनको मल्टीप्लाई किया। अब हमने डिस्प्ले किया ओरिजिनल सिग्नल को भी, डेसिमेटेड सिग्नल को भी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें जो नेक्स्ट डिफरेंस है फर्स्ट वाले से, इसमें हमने कंपेयर करनी है अपने डीएफटी को स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन से। पहले हमने डीएफटी x1 की फाइंड की, हमने उसको डिस्प्ले किया। देन हमने डेसिमेटेड सिग्नल की फाइंड किया, हमने उसको डिस्प्ले किया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। ये जो है ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है 2424। ये हमारे पास इसका डेसिमेटेड सिग्नल आ गया 3333 एंड उसके बाद डीएफटी x1 की आ गया डेसिमेटेड सिग्नल की। ये x1 की है डीएफटी और ये जो है वो डेसिमेटेड की है। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब हम अगर आए टास्क नंबर 3 पे, तो टास्क 3 में हमने क्या करना है, टास्क 3 में अगर हम मैनुअल में देखें तो इसमें है हमारे पास, हमने क्या करना है, चेक द प्रोग्राम इन टास्क 1 फॉर द सिग्नल्स गिवन बिलो। हमने अपने प्रोग्राम जो हमारा टास्क 1 है का जो रिजल्ट आया उसको हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ। हमारे पास ये दो सिग्नल्स गिवन है x एंड y। इसके बाद हमने उसको डेसिमेशन फैक्टर दिया। अगेन हमने सिग्नल को डिवाइड किया इवन एंड ऑड सैंपल्स में। डिवाइड करने के बाद हमने उनकी डीएफटीज को कैलकुलेट किया इवन एंड ऑड की सेपरेटली। इसके बाद हमने उनको मर्ज किया डीएफटी यूजिंग द फॉर्मूला सेम, वही हमने यहाँ पे काम करना है। उसके बाद हमने ओरिजिनल एंड डेसिमेटेड सिग्नल्स को डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद हमने कंपेयर किया डीएफटी को विद स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन। पहले एक्स का जो था उसको हमने डिस्प्ले किया, उसका डेसिमेटेड फंक्शन हमने फाइंड किया। फिर वाई का सिग्नल था उसको डिस्प्ले किया, उसका हमने डेसिमेटेड फंक्शन फाइंड किया। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। पहले हमारे पास x का सिग्नल था, ये ओरिजिनल सिग्नल x का है, उसका ये डेसिमेटेड सिग्नल आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास जो है वो y का सिग्नल है, ये y का सिग्नल है और ये उसकी आउटपुट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब टास्क नंबर 4 है। इसका पहले हमने फंक्शन बनाया my50 रेडिक्स टू एल्गो का। इसमें n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x है, नंबर ऑफ सैंपल्स है, x जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अगेन हमने अपने सिग्नल को डिवाइड करना है इवन एंड ऑड सैंपल्स में। उसके बाद उनके एफएफटीज हमने फाइंड कर ली। अपने सिग्नल को मर्ज किया। मर्ज करने के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो ये है, x ऑफ k इज इक्वल टू x e ऑफ k प्लस ट्विडल x नॉट ऑफ k। ये वही वाला फॉर्मूला है ट्विडल, वो जो हमने पढ़ा था डीएफटी में, x ऑफ n प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2j पाई n बाई कैपिटल N। तो ये वही वाला फॉर्मूला है। अब हम अगर अपने सिग्नल को रन करते हैं, नहीं इसको रन नहीं करना, टास्क नंबर 4 है। टास्क नंबर 4 है,
हमारे पास फंक्शन था, ये हमारे पास अपना जो है वो टास्क है, इनपुट सिग्नल है, कैलकुलेट हमने करनी है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एफएफटी। इसको हमने फिर कंपेयर किया स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन से। मैटलैब के बाद हमने रिजल्ट को डिस्प्ले किया माई एफएफटी को, फिर हमने जब इसको कंपेयर किया था मैटलैब फंक्शन से हमने उसको डिस्प्ले किया और उसका जो रिजल्ट था उसको डिस्प्ले किया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब आते हैं हम टास्क नंबर 5 में। टास्क नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमारे पास ये सिग्नल्स गिवन है WXYZ। हमने पहले इनकी एफएफटीज को फाइंड किया यूजिंग द कस्टम फंक्शन, देन हमने इनको एफएफटीज को फाइंड किया यूजिंग द स्टैंडर्ड फंक्शन। दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, डिस्प्ले किया। तो हमारे पास पहले हमने सिग्नल W लिया, उसका कस्टम फंक्शन ये है और फिर उसका ये नीचे है स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर हम यहाँ पे W की जगह लिखते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं X से, देन हमारे पास आ जाएगा सिग्नल ये। अब हमारे पास ये सिग्नल X का कस्टम फंक्शन आ गया और ये उसका स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं Y, तो हमारे पास, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास सिग्नल आता है। कस्टम फंक्शन उसका ये है और ये है उसका स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये थी आज की हमारी लैब टास्क नंबर 5 एंड 6 जो हमने 1 by 1 देखे, इनको परफॉर्म किया। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन डू आस्क एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।